मैं भी आपके आत्मा की माँ हूं। तो माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को सही रास्ता बताए, सही मार्ग बताए, अन्यथा भविष्य में अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार आप नहीं, मैं रहूंगा। इसलिए सही वक्त पे सही बात कहने का आज समय आ गया है। आज वही समय है जिस समय ये बात नहीं कही गई तो बहुत देर हो जाएगी। हम देखते हैं एखादा बच्चा एखादे पतरे के खिलौने से खेलते रहता है और माँ को दिखता है कि मेरा बच्चा पतरे के खिलौने से खेल रहा है, खेलने के बाद मुंह में डाल रहा है और ये मुंह में डालेगा, इसका ओंठ कटेगा, मुंह में से खून निकलेगा। तो बच्चा रोता है, फिर भी माँ वो खिलौने को छीन लेती है। वो रोता है, फिर भी वो खिलौना उसे नहीं देती, क्योंकि वो जानती है आज ही रोया ठीक है, लेकिन अगर इसको खेलने दिया तो ये जिंदगी भर रोएगा, इसकी जुबान कट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आज आपको भी उस खिलौने से दूर होना पड़ेगा जिस खिलौने से आपकी जुबान कट सकती है, जिस खिलौने से आपको हानि हो सकती है, जिस खिलौने से आपको नुकसान हो सकता है। चाहे वो खिलौना हटाने के बाद, आपसे दूर करने के बाद आप रोएंगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ, ये रोना क्षण मार के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मेरी अवस्था एक माँ के समान है, जिस माँ को एक बच्चा होता है, माँ बड़े आनंद से, माँ बड़े प्रेम से उस बच्चे को स्तनपान कराती है और स्तनपान करा करके एक आत्म अनुभव स्वयं भी प्राप्त करती है। लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद बच्चा स्वयं दूध पीना सीख जाता है, स्वयं अन्न प्राशन करना शुरू कर देता है, अन्न ग्रहण करना शुरू कर देता है। लेकिन मेरी अवस्था तो उस माँ जैसी है जिसका पहला बच्चा भी दूध पी रहा है, दूसरा बच्चा भी दूध पी रहा है, तीसरा बच्चा भी दूध पी रहा है, चौथा बच्चा भी दूध पी रहा है। तो आप कल्पना करो उस माँ की स्थिति क्या होगी जिसके चारों बच्चे उसके दूध के ऊपर ही निर्भर है। कोई भी बच्चा स्वावलंबी नहीं है, कोई भी बच्चा खुद दूध पीना नहीं सीखा है, कोई भी बच्चा खुद अन्न ग्रहण करना नहीं सीखा है, पूर्णतः माँ के ऊपर ही निर्भर है। और माँ के देह की एक सीमा है, उस सीमा से अधिक दूध वो नहीं दे सकती। वो उसके यहाँ जो व्यवस्था है वो एक बच्चे के लिए, 4 बच्चों के लिए नहीं। तो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है वो स्तनपान करना बंद कर देता है, खुद अन्न ग्रहण करना सीख लेता है। लेकिन ऐसा हमारे पंथ में नहीं हुआ है। जो 5 साल के हैं वो भी आज चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 4 साल के हैं आज वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 3 साल के हैं वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। 2 साल के हैं वो भी चैतन्य रूपी दूध के लिए मुझ पर निर्भर है। और जो आज नन्हा सा बच्चा है वो तो निर्भर रहना स्वाभाविक है, उसका हक है। लेकिन उसका हक ये सारे बच्चे मार रहे हैं। उसको उतना दूध नहीं मिल पा रहा है जितना दूध मिलने की आवश्यकता है, जितना दूध मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिल पा रहा है।
जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी उसी दूध के ऊपर निर्भर है। तो मेरा कहना यही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वावलंबी बनिए और स्वावलंबी बन के खुद विश्व चेतना ग्रहण करना सीख जाइए। मुझ पर डिपेंड मत रहिए। मैं आपके जीवन में आपको सशक्त करने के लिए आया हूँ, आपको मजबूत करने के लिए आया हूँ, आपको स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ, मेरे ऊपर निर्भर करने के लिए नहीं। यह नाशवान देह की कोई सीमा है, उस सीमा के परे, सीमा के बाहर अगर आप उसका उपयोग करोगे तो उस देह को भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है, आप भी डिपेंड होते चले जाएंगे। आवश्यकता है आपको आपके पैर पे खड़े रहने की, आवश्यकता है वाइब्रेशन स्वयं ग्रहण करने की। मैं एक माध्यम हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं मीडिया हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि एक मकान है, उस मकान तक पहुँचने की अनेकों सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ी में से एक सीढ़ी का सिलेक्शन, एक सीढ़ी को आपने जाना है, एक सीढ़ी को आपने पकड़ा है, एक सीढ़ी पे से आपने चलना शुरू किया है। तो सीढ़ी ही मकान कभी नहीं होती। सीढ़ी सीढ़ी है, मकान मकान है। अगर मकान तक पहुंचने का है तो सीढ़ी को छोड़ना ही होगा। जब तक आप सीढ़ी पे बैठे रहोगे, जब तक आप सीढ़ी को चिपके रहोगे, कभी मकान में जीवन में नहीं पहुंच सकते। आप कितने साल से सीढ़ी पे बैठे हो उसको कोई मायना नहीं। आप 5 साल से बैठे हो, आप 4 साल से बैठे हो, आप 3 साल से बैठे हो, आप 2 साल से बैठे हो, कोई मायना नहीं है। आप कितने साल से सीढ़ी पे बैठे हो। अरे बैठे बैठे तो तुम्हारा भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, सीढ़ी का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। कब आगे बढ़ोगे? एक ही तालान के ऊपर, एक ही सीढ़ी के ऊपर वहीं बैठे हुए, वहीं चिपके हुए हो। तो कृपा करके मुझसे चिपकना छोड़ दो, मुझे फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाओ और सीढ़ी से परे उठो। जो दिख रहा है वो नाशवान है, उसके परे झांकने की कोशिश करो, उसके ऊपर झांकने की कोशिश करो, उसके ऊपर देखने की कोशिश करो। वो देखने के लिए आपकी आंखें साथ नहीं दे सकती। जो मैं दिखाना चाहता हूं, जो चाहता हूं कि आप देखें, वो देखने के लिए आपकी आंखें पर्याप्त नहीं है। इसलिए कृपया आंखों का तो इस्तेमाल ही बंद कर दीजिए। आंखें धोखा है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखाती है, जो देखना चाहिए वो कभी नहीं देखने देती। दूसरा, ये सुनने की भी प्रक्रिया बंद कर दो। वो सुनाई नहीं आएगा, वो ब्रह्मनाद कभी सुनाई नहीं आएगा जब तक ये शब्द सुनते रहोगे। ये शब्द मायाजाल है, इन मायाजाल के शब्दों में आप मत पड़िए। आप उस ब्रह्मनाद को सुनिए जो सुनने के बाद में शब्द सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्थिति तक जाने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं आप जाएं। तो मुझे भी पकड़ के मत रखो। मैं सीढ़ी हूं, मैं माध्यम हूं, मैं पूर्णत्व नहीं हूं। पूर्णत्व विश्व चेतना है, पूर्णत्व मकान है। उस मकान तक आपको पहुंचने का है। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ा जा सकता है, सीढ़ी एक माध्यम है, माध्यम का उपयोग माध्यम तरीका करो। उसके आगे सोचो, उसके ऊपर सोचो, उसी के ऊपर पकड़े रहोगे, उसी पे बैठे रहोगे, कभी आपकी प्रगति नहीं होगी, उस सीढ़ी की भी प्रगति नहीं होगी।